हम दुश्मनों पर कारी सर बारखान में फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, 7 खारजी हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के मेजर समेत 5 जवान शहीद। मेजर तौसीफ अहमद, नाइक फिदा हुसैन, सिपाही जाकिर हुसैन शामिल। सिपाही सुहेल अहमद और सिपाही मोहम्मद अयाज ने भी वतन पर जान कुर्बान कर दी। ISPR के मुताबिक मेजर तौसीफ अहमद भट्टी शहीद की उम्र 31 साल, ताल्लुक पाकपतन से था। नाइक फिदा हुसैन सखर, सिपाही जाकिर हुसैन स्कर्दू के रिहायशी, सिपाही सुहेल अहमद खानीवाल, सिपाही मोहम्मद अयाज शहीद का ताल्लुक रहीम यार खान से। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अफगानिस्तान को वार्निंग। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, अफगानिस्तान बाज आ जाए वरना भारत जैसा हशर करेंगे। काबुल हुकूमत जुबानी कलामी बात करती है, तहरीरी गारंटी देने को तैयार नहीं। भारत अब अफगानिस्तान के जरिए हमारे खिलाफ महाज गर्म किए हुए है। दहशतगर्दी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हुकूमत कानून साजी करने जा रही है। सूबों के माली हकूक के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जाएगा। ट्रंप की टैरिफ जंग के बाद चीन लैंडिंग। अमेरिकी सदर 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। तैयारा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो रेड कारपेट बिछाया गया। इख्तलाफात पसे पुश डालकर ट्रंप ने चीनी सरजमीन पर कदम रखा। चीनी नायब सदर हॉन जैंग और दीगर हुकाम का पुरतपाक इस्तकबाल। अमेरिकी सदर का चीनी अहदेदारों से गर्मजोशी के साथ मुसाफिहा। बच्चों ने अमेरिकी सदर को गुलदस्ता पेश किया। हाथों में अमेरिकी और चीनी झंडियां उठाए खुशामदीद कहा। बिजनेस टाइकॉन्स इलॉन मस्क और एनविडिया के बानी जेंसन हुआंग भी अमरा। चीनी सदर जुमेरात को ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में ट्रंप का इस्तकबाल करेंगे। जुम्मे के रोज बीजिंग के जोन हाई गार्डन में दोनों सदूर में दोस्ताना तस्वीर और मुसाफिहा होगा। ईरान और यूक्रेन समेत आलमी अमूर पर गुफ्तगू होगी। तिजारत, आलमी मईशत पर भी बातचीत करेंगे। ट्रंप और शी जिनपिंग में चाय पर एक और मुलाकात होगी। अमरीकी सदर जोहराने में भी शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप 2017 में भी चीन के दौरे पर आए थे। अब नाए हुर्मुज़ का ताल्लुक ईरान से है। इस मसले पर मजीद बहस को मुस्तरद करते हैं। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ कहते हैं, अब नाए हुर्मुज़ पर ईरान का हक है, इस मामले पर मजीद बहस नहीं होनी चाहिए। ईरानी मंसूबे दुश्मनों को पाबंदियों और दबाव के मुताबिक बनाए गए थे। अब हमें अपने मुल्क और खत्ते की सलामती के लिए मनसूबाबंदी करनी चाहिए। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा, मुसल्लह अफवाज की किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार है। ईरान से दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को ख़त्म मुस्तरद करती है तो ईरान के हक़ में आवाज़ बुलंद करे। दुनिया अमली इक़दाम करे, इससे पहले कि जारे क़ुव्वतें दुनिया को लाक़ानूनियत और महकूमियत के गड्ढे में धकेल दें। ईरान पर जो जंग मुसल्लत की गई है महज ज़मीन या वसाइल की खातिर नहीं। ये जंग इस वक्त और आने वाले दौर में अच्छाई बुराई के मानी मुतय्यन करेगी। अब नाए हुर्मुज़ अमरीकी फ़ौज के लिए कब्रिस्तान बन सकती है। पासदारान इनकलाब की वार्निंग। आला अहदेदार ने कहा कि हुर्मुज़ से कोई भी ऑयल टैंकर ईरान की इजाज़त के बगैर नहीं गुजर सकता। ईरानी फ़ौज को खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। कुवैत ने खलीज में ईरानी कश्ती पर गैर कानूनी हमला किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासर आगची कहते हैं, हमला करके हमारे 4 शहरियों को हिरासत में ले लिया गया। हम अपने शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं और रद्द-ए-अमल देने का भी हक रखते हैं। ये गैर कानूनी इक़दाम उस जजीरे के करीब किया गया जिसे अमरीका ने ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया। इसका मकसद खित्ते में इख्तलाफात पैदा करना था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। दोनों रहनुमाओं का आलमी मईशत पर अब नाए हुर्मुज़ की बंदिश के वसी तर असरात पर तबादला ख्याल।
मुल्क के लिए खदमात का एतराफ़। ऐवान सदर में सिविल एज़ाज़ात देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से अवार्ड्स की तकसीम। अटक में फितनल खवारिज का हमला नाकाम बनाने के लिए शहरी लियाकत शहीद सितारा शुजाअत अता। शहीद की वालदा ने एजाज़ वसूल किया। जमहूरियत के लिए खदमात पर नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम के लिए निशान इम्तियाज़ का अवार्ड। मरहूम का अवार्ड उनके साहबजादे ने वसूल किया। खदमात आमा के शोबे में इरफानुल हक सदीकी मरहूम के लिए निशान इम्तियाज़ का अवार्ड। मरहूम इरफान सदीकी का अवार्ड उनके साहबजादे इमरान खावर सदीकी ने वसूल किया। अदब के शोबे में नुमाया खदमात पर अताउल हक कासमी के लिए निशान इम्तियाज़ का एजाज़। अताउल हक कासमी का अवार्ड उनके साहबजादे मोहम्मद यासिर पीरज़ादा ने वसूल किया। गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सिपाही अजहर महमूद के लिए हिलाल शुजाअत का अवार्ड। गवर्नर हाउस लाहौर में सिविल अवार्ड्स देने की तकरीब। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने 81 शख्सियात को सितारा इम्तियाज़, सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी, तमगा शुजाअत और तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। सहाफ़ी अरशद अंसारी को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। डॉक्टर आरिफा सैयदा के लिए बादस वफात तमगा इम्तियाज़। समीना पीरज़ादा, इरफान खूसट और हुमैरा अरशद को सितारा इम्तियाज़। हदीका कियानी, सायरा नसीम, सलीमा हाशमी को भी सितारा इम्तियाज़ दिया गया। गवर्नर हाउस पेशावर में सदारती पाकिस्तान सिविल एज़ाज़ात की पुरवकार तकरीब। मुख्तलिफ शोबों में 33 शख्सियात को एज़ाज़ात से नवाजा गया। अनमोल पिंकी केस पर खसूसी टीम का तहकीकात का आगाज। टीम मुअत्तल अफसरान के बयानात लेगी। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिमा से कत्ल और मंशियात के मुकदमात के हवाले से तफ्तीश की जाएगी। गार्डन पुलिस ने ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया। जज ने मुलजिमा का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के खिलाफ असलहा बरामदगी का नया मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अनमोल और पिंकी का नाम लाहौर में दर्ज मंशियात के मुकदमे में भी सामने आ गया। मुलजिमा के भाई रियाज बलोच ने 2022 में गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम बताया था। ड्रग क्वीन अनमोल और पिंकी को कैसे पकड़ा गया, वीडियो सामने आ गई। पुलिस एहलकारों को फ्लैट का दरवाजा खटखटाते देखा जा सकता है। पिंकी ने दरवाजा खुद खोला। लेडी कांस्टेबल अंदर दाखिल हुई। पिंकी का मोबाइल फोन लिया, फ्लैट की तलाशी शुरू की। पिंकी को 1 हफ्ता पहले भी लाहौर नवाब टाउन से पकड़ा गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमा को खुफिया एजेंसी ने डिवाइस लोकेटर से ट्रेस किया। अनमोल पिंकी का गिरफ्तारी से कबल ही जानशीन मुकर्रर करने का इंकशाफ। ड्रग क्वीन पिंकी के मुख्तलिफ मुबैना ऑडियो पैगामात सामने आने लगे। गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र सप्लाई चेन जानशीन मुकर्रर किया। पैगाम में कहा, नंबर मेरा होगा, काम दोस्त संभालेगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा, मुलजिमा पूरे पाकिस्तान में मनशियात की तरसील और सप्लाई का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रही थी। नेटवर्क नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ धकेलने में मुलव्वस था। हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। गुज़श्ता रोज़ कोर्ट में पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक था। वज़ीर दाखिला ने एक्शन लिया। मुलव्वस पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया। नेट मीटरिंग सार्फिन से कोई गरीब नहीं, वज़ीर तवानाई अवैस का दावा। कौमी असम्बली में बोले, हम नुकसानात को कम कर रहे हैं। मेरे हल्के में कई फीडर्स पर 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 3000 फीडर्स पर 16 घंटे तक बिजली की बंदिश की जा रही है। लोड शेडिंग की वजह बिलों की अदम अदायगी करार दे दिया। हुकूमत ने ट्रांसफार्मर की सतह पर लोड शेडिंग का मैकेनिज्म मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। लोड शेडिंग अब फीडर्स की बजाय ट्रांसफार्मर की बुनियाद पर होगी। बिजली महंगी हो गई, अब गैस की बारी आ गई। हुकूमत की IMF को गैस सार्फिन को दी जाने वाली क्रॉस सब्सिडी खत्म करने की यकीन दहानी। मुजवज़ा मनसूबे के तहत प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए सस्ती गैस का मौजूदा निज़ाम ख़त्म हो सकता है। सनतों, CNG, कमर्शल और सीमेंट सेक्टर पर इजाफी बोझ हटाया जाएगा। तमाम सार्फिन से यकसा औसत गैस टैरिफ वसूल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। कम आमदन घरानों की निशानदही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा से होगी। उनको बराह रास्त माली मामनत दी जाएगी।
मईशत को IMF की एक और डोज मिल गई। स्टेट बैंक को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की किस्त वसूल। नए बजट की तैयारियां भी जारी। IMF और वजारत खजाना हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात। नए बजट अहदाफ, टैक्स रेवेन्यू, माली इस्लाहात पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना के मिशन को पाकिस्तान के मौशी मंजरनामे पर ब्रीफिंग। आलमी मालियाती फ़ंड के मुसलसल ताउन और पाकिस्तान के साथ तामीरी मुज़ाकरात को सराहा। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुल्की बरामदात में माहाना सालाना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मौशी इस्तेहकाम की कोशिशों के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर खजाना से अमरीकी मावन वज़ीर ख़ारजा एस पाल कपूर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार की ज़ेर सदारत आइंदा बजट से मुतल्लिक टैक्स पॉलिसी तजावीज़ का जायजा इजलास। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने और निज़ाम की खामियां दूर करने पर ख्वार। कमेटी का टैक्स तजावीज़ के रेवेन्यू, सरमाकारी और मौशी तरक्की पर असरात का जायजा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस को कारोबारी और सरमाकारी दोस्त इक़दामात पर तवज्जो देने की हदायत। सिंध हुकूमत के मेगा सिटी के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स। कराची के लिए 10 अरब रुपए के 10 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे तैयार। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। सड़कों के तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा। नॉर्थ कराची पावर हाउस फ्लाईओवर, 4K चुरंगी फ्लाईओवर सूबों पर गौर। महरुन्निसा अस्पताल रोड, फुटबॉल स्टेडियम, बल्दिया ताहिरात औरंगी का भी जायजा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की तवील मुद्दत के लिए पायदार बहाली यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का एक और वादा पूरा। मेहनत कशों को छत की फराहमी। लाहौर में बिला मुआवजा फ्लैट्स देने की तकरीब। कहा, अपना घर बहुत बड़ी नेमत होती है। महंगाई मुश्किलात के दौर में मकान बनाना मुश्किल काम है। गरीब मजदूरों को घर की फराहमी पर इंतहाई खुशी है। हर रिहायशी फ्लैट की तामीर पर 35 लाख रुपए लागत आई। पहले मरहले में 720 रिहायशी फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। टेक्सला में 500 घर तकमील के करीब हैं। लाहौर में तूफानी बारिश, ओले भी अंधाधुंध बरसे। GT रोड पर तेज हवाओं से प्लाजे का बिल बोर्ड गिर गया। नीचे खड़ी मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। ट्रैफिक रवानी मुतासिल। माल रोड, जौहर टाउन, कैनाल और लिबर्टी के करीब दरख्त जड़ों से उखड़ गए। यालाबारी से सड़कों पर सफेदी छा गई। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 95 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन रावी 39.5, सबनाबाद में 34.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बरसते बादलों ने मई को फिर भिगो दिया। पंजाब और सिंध में तेज हवाओं के साथ बारिश। रुझान और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार। शेखुपुरा में गरज चमक के साथ रिमझिम। तेज हवाओं और बारिश के साथ यालाबारी। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए, बिजली गायब। मोटरवे M2 पर मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से फिसलन। कश्मोर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। जैकबाबाद में मट्टी का तूफान। बादलों के साथ ओले बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। मुतादिद फीडर स्ट्रिप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में पारा चनार, दीर कालाम में बारिश। अस्तौर, स्कर्दू और गढ़ी दुपट्टा में झड़ी लगी। रूसी सदर पुतिन का एटमी सलाहियत को मजीद वुसअत देने का ऐलान। का मॉस्को अपनी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस को मुसलसल जदीद और ताकतवर बनाते रहेगा। दफाई हिकमत अमली में जदीद बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम कलीदी हैसियत रखते हैं। बड़ी ईद करीब आते ही मंडियां सज गईं। कराची की मंडियों में एक से बढ़कर एक बैल। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का शिकवा। कहा, जानवर महंगे नहीं, बहुत महंगे हैं। बांग्लादेश के हाथों शिकस्त के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तनज़्ज़ुली। कौमी टीम 7वें नंबर पर आ गई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पीछे छोड़कर 6ठी पोजीशन हासिल कर ली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया पहले, न्यूजीलैंड दूसरे, जनूबी अफ्रीका तीसरे नंबर पर।
टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तानी बल्लेबाज टॉप 10 से दूर। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग। बैटिंग में जो रूट की पहली पोजीशन बरकरार। सऊद शकील 6 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 15वें नंबर पर पहुंच गए। बाबर आजम भी 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 23वें नंबर पर। बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह बदस्तूर सरफहरिस्त। नुमान अली 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद टॉप 5 में मौजूद हैं। ऑलराउंडर्स कैटेगरी में रविंद्र जडेजा की पहली पोजीशन।